50 लाख रुपए। अभी तक तो मैं दुबई में सेटल हो जाता। दिमाग काम ही नहीं कर रहा, सच बोल रहा हूँ मैं। एक पैक में ही नशा चढ़ गया। उसको कुछ मत बोला, ये हमारा लंगोटी है यार। क्या बोल रहा है तू? अबे यार इसको समझाना, वो लोग बहुत खतरनाक लोग हैं, हमें मार डालेंगे। वैसे भी प्रेस में बोलने की क्या जरूरत थी कि हम लोग चोर हैं। इसको बोल के कोई फायदा नहीं है, हम शक्ल से ही चोर लगते हैं। सर पे स्टैंप लगा दूं? एक तरह से तू भी सही बोल रहा है। अबे अब क्या हुआ है? अबे उधर देख। आ गई तुम? मिल गया टाइम? आई भी तो इस टाइम पे आई हो। फूट गया इसका भांडा। देखो अच्छे से देख लो। मिल गई अब शांति तुमको? हो गए हम बर्बाद पूरी तरह से। अब तुमको हमसे और क्या चाहिए? उस दिन क्या कह रही थी कि तू हमको नहीं छोड़ेगी। अरे आना अभी मार, चल मार के दिखा, तू मार के तो दिखा। मारना मार। मेरे माँ बाप कौन है मुझे नहीं पता, ये तक नहीं जानता कहाँ पैदा हुआ। पर एक चीज जरूर जानता हूँ खुशबू, मुझे तुमसे सच्चा प्यार है। भाई हमारे अच्छे दिन आ गए हैं, आप पक्का एमएलए बनेंगे। 30 रुपए। हाँ 3000 लो ना, पैसे पेड़ पे उगते हैं ना। कभी 30 रुपए की सूरत देखी है? भैया भैया यहाँ अभी आ गई। यहाँ पर आ गई है। वो क्या बोलेगा, मुझे पता है ना आपके ठिकाने। उमा वो क्या है कि तुम्हारी पार्टी ऑफिस तो चमक रही है। ये पार्टी ऑफिस नहीं है। वो मुझे कुछ नहीं सुनना। शादी के वक्त कहा था पेट्रोल पंप है, जमीन है, दुकानें हैं, उसका क्या हुआ? इसके गले में 1 तोले की चेन भी नहीं है। हाथ जोड़ता हूँ, धीरे बोलो, स्वामी जी बैठे हैं। जो भी कहना धीरे बोलो। स्वामी जी मुझे माफ कर दीजिए। इस भीड़ को देखकर लगा इनके कोई गैर कानूनी काम है। आप तो भगवान के साक्षात रूप हो। मैंने सोचा शादी के बाद ये मुझसे प्यार करने लगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके जन्म के बाद प्यार मिलेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। स्वामी जी मेरे टूटे हुए दिल की उम्मीद को आप ही बनाए रख सकते हो। आपकी वजह से अगर ये सुधरते हैं तो आपकी बड़ी कृपा हो जाएगी स्वामी जी। इस कृष्णानंद स्वामी ट्रस्ट में 8 करोड़ जमा है सर, लेकिन अभी तक एक भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है सर। कुछ तो गड़बड़ है, देखना पड़ेगा। एक भी ट्रांजैक्शन हुआ तो मोटिव के बारे में पता चल जाएगा। तो प्रूफ के बिना अंदर भी तो नहीं डाल सकते ना। जब अकाउंट ओपन किया था तब का फॉर्म होगा ना आपके पास? है ना सर। जस्ट सी इट प्लीज। ग्रेट। नॉमिनी है खुशबू। वैसे ये खुशबू कौन है? ये खुशबू कौन है ये नहीं जानता सर, जल्दबाजी में अकाउंट ओपन किया था इसलिए डिटेल्स नहीं ले पाए। एक मिनट रुको, हिलना मत। क्या कर रहे हो तुम? अपना हाथ हटाओ। क्या कर रहे हो? प्लीज अपना हाथ हटाओ। क्या है? तुम पे प्यार आ रहा है, मैं चाहता हूँ हम हमेशा ऐसे ही रहें। छोटू दीदी कहाँ चली गई? मम्मी आ रही है। खुशबू इस तरफ आ जाओ। खुशबू बैठ जाओ। अरे ये दीदी कहाँ चली गई तेरी? मैंने देखा था। हाँ? दीदी यहीं आई थी। खुशबू खुशबू यहाँ नहीं है, चल यहाँ से चलते हैं। क्या? अपने दिन और रात तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। कैसे रहोगे? आज 21 दिन खत्म हो रहे हैं। तो क्या? तो मुझे अपने घर जाना होगा। और तुम चली जाओगी? और क्या? अरे ऐसे कैसे? हेलो भाई, वो लड़का अपने साथ ड्रामा करके आश्रम में कोई लड़की के साथ में है। कौन है वो लड़की? वो इलेक्ट्रिशियन की बेटी है। उस पर नजर रखना। तुम तो मेरे ही घर आ गए। तो और क्या करता है? तुम वहां से चली आई तो तुम्हारे ही घर आना पड़ा ना। ठीक है, क्या है बताओ। एक चीज चाहिए और वो चीज सिर्फ तुम ही दे सकती हो। क्या चाहते हो?
तुमने तो मुझ पर जादू कर दिया है, पर मुझे अब डर भी लग रहा है। मेरे हो तुम्हें डर? तुम्हें पहले मेरे सवाल का जवाब देना होगा। चलो पूछो। मुझसे शादी करोगे ना? तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कैसे करोगे? कैसे मतलब? ऐसे ढोंगी स्वामी बने रहोगे तो मेरे पापा नहीं मानेंगे। तो बताओ क्या करूं? मेरे लिए ये सब कुछ छोड़कर एक नॉर्मल इंसान बन जाओ। अगर नहीं बना तो? मैं जानती हूँ कि तुम मेरे लिए बदलोगे। अरे यार, अब ये क्या नया नाटक है? जब कह रहे थे चलने को तब तो नहीं चला तू, और अब कहाँ जा रहा है तू? अबे यहाँ रहेंगे तो हम सब फंस जाएंगे। खुशबू मुझसे शादी करना चाहती है, मैं चोर चकारी सबको छोड़ना चाहता हूँ। हे, जितने केसेस मैंने लड़े नहीं है उससे कहीं ज्यादा बंद किए हैं। क्या समझता है तू? ये जो तू इतने दिनों से लौंडिया के साथ इश्क कमीना वाला खेल खेल रहा है ना, इसको क्लोज कर दे, वरना उसका दी एंड कर दूंगा। अगर उसे जिंदा देखना चाहता है तो भूल जाओ उसे। अरे बस कर यार, क्या कर रहा है तू? पागल हो गया है? कितना पिएगा? वो जानता नहीं है वो किससे पंगा ले रहा है। एक काम कर दे, ये नशे में इसको लेके ना ऊपर रूम में चलते हैं। चल। मुझे खुशबू के पास चल, चल, मुझे खुशबू छोड़ना। कल बात करेंगे ना आराम से। तू सो जा यार। ये सब उस रवि का है छोड़ ना? ना यार, तू चल। ये सब कुछ मैं अरे तोड़ डालूंगा। तू पहले अपने रूम में चल यार। हमारे इस प्रोग्राम में सहायता मांगने आए हैं कैंसर पेशेंट, जो है एक छोटा सा बच्चा। ये छोटा सा बच्चा जो कैंसर से पीड़ित है, इसके इलाज के लिए पूरे 25 लाख रुपए खर्च होंगे, ऐसा डॉक्टर ने कहा है। और इसके पेरेंट्स के पास इलाज के लिए पैसे नहीं है और ये लोगों से मदद की गुहार कर रहे हैं। अगर आप में से कोई भी इनकी मदद करना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर कॉल करिए। मेरा फोन कहाँ है? अरे मेरा फोन कहाँ है? अरे क्या कर रहा है तू? हाँ? हेलो, कहाँ है वो पाखंडी? बोल गया। अबे तूने उसे अपने बाप का पैसा समझा? नहीं तो क्या तेरे बाप का पैसा है? चल बे, बहुत हो गया तेरा। मैं यहाँ खुशबू के लिए रुका हूँ। अगर तुझे मुझसे पैसा चाहिए ना तो मैं जो कर रहा हूँ वो करने दे। ज्यादा उड़ रहा है तू। चुपचाप मेरी बात सुन ले। मैं कोई चोर लफंगा नहीं हूँ, अब मैं भगवान हूँ। भगवान की आज्ञा मानने में भलाई है। मेरी महिमा देखेगा तू? बोलिए माँ जी। स्वामी जी, हम सारे मंदिर घूमे, हॉस्पिटल्स घूमे, लेकिन किसी ने भी हमारी मदद नहीं की। वक्त पर आपने हमारी मदद की। आप हमारे लिए भगवान मैंने तो हैं। कुछ नहीं किया। स्वामी, आपने जो पैसे देने को कहे थे वो तो देंगे ना? या स्वामी जी के संकल्प पर प्रश्न मत कीजिए। राम बाण की तरह स्वामी जी की बात भी कभी वापस नहीं लौटने वाली। हे वकील, इधर उधर देखना बंद करो और चेक इशू करो। लाओ। वकील, कानून तो पढ़ लिया लेकिन अपनी संस्कृति को भूल बैठे। ये चेक स्वामी जी के पैरों पर रखो और इनका आशीर्वाद लेकर इन्हीं के हाथों से इन्हें दिलवाओ। मुझे खुशबू चाहिए। पूरे घर में। पापा, आज मेरा बर्थडे है। बाबा जी, आज ईशान का बर्थडे है, इसके लिए हम पूजा करवाना चाहते हैं। ठीक है माँ। आज शाम को ही हम पूजा प्रारंभ करेंगे। मम्मी, मैं सबको प्रसाद बांटूंगा। हाँ ठीक है। हटिए, बाजू हटिए, साइड दीजिए। भाई साहब जाने दीजिए। नहीं बेटा, क्यों? अब ये इसे खा नहीं सकता।
भवति शतायः पुरुषस्रतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतितिष्ठति। बाबा, मैंने तो सिर्फ इसे जन्म दिया है, लेकिन आपने इसे पुनर्जन्म दिया। आपके आशीर्वाद से आज ये जिंदा है बाबा। आप सच में भगवान हैं। पैसे भिजवाने से क्या कोई भगवान बन जाता है? वो सब छोड़ो, तुम मुझे भूल जाओ। पागल हो गई हो? मेरी शादी फिक्स हो गई है। ये क्या बकवास है? 10 दिन में मेरी शादी है। अगर तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ मुझसे होगी। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? नहीं होगा बस। मुझे जवाब चाहिए। हमने उस स्वामी पर बहुत फ्यूचर प्लान्स किए। कल आकर तुम बोलोगी कि तुमने उसे भुला दिया। अब तुम ये डिसाइड करो कि तुम्हें अपना प्यार चाहिए या उसकी जान। ये आखिरी वार्निंग है। मेरी जान की फिक्र छोड़ दो। कल वही आकर तुम्हारे पापा से हमारी शादी की बात करेगा। क्या हो रहा है ये सब? मुझे भी नहीं पता सर। बाबा ने अर्जेंट कॉल करके कहा सभी चैनल पर लाइव टेलीकास्ट करना है। लाइव टेलीकास्ट? अबे तू जो कर रहा है वो सही कर रहा है क्या? समझ ले। ये सब किस लिए? ट्रस्ट के अकाउंट में 8 करोड़ है। तूने धमकी दी है ना? तो फिर सुन, खुशबू के घर जाके उसके पिताजी से माफी मांग और कुछ भी करके मेरी और खुशबू की शादी करवा। सारे पैसे तेरे। तो जिंदा नहीं रहना चाहता? जितना बोला उतना कर, वरना 1 रुपया भी देख नहीं पाएगा तू।